ओम शांति। आज 12/11/2023 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 12/3/1996। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहना। आज सर्व प्राप्तिदाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा द्वारा प्राप्तियाँ तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे थे कि प्राप्तियाँ तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना, तो जिसको सर्व प्राप्तियाँ हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, वो तो जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है ना। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे, वो बाबा को बच्चों के चेहरे पे नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रश्न चित्त होते। दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, यह प्रश्न चित्त, और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों, क्या, जो वह हलचल है जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहता हूँ कि कभी कभी नहीं सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा हो गए होंगे ना? नहीं, हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम है। बाबा कहते जो बच्चे 10 साल से ज्ञान में हैं उनकी तो अवस्था हमेशा सदा प्रसन्न वाली हो गई होगी ना। तो बाबा आगे बताते हैं प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई न कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छा है। बाबा क्या कहते हैं? बहुत सूक्ष्म इच्छा है। तो हमें अपने आप सबको जांच करना पड़ेगा कि कौन सी इच्छा हमें अच्छा नहीं बनना देती है। बाबा कहते कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन क्या है? ईर्ष्या, अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही करते हैं। क्या कहते हैं बच्चे रॉयल रूप में? रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वह अच्छा हो नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा? जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वह अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छा है। अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है ना प्यार। बाबा हमेशा ही मुरली में याद करते हैं कि जिसके साथ प्यार है उसके जैसा बनने में
आसान लगता है ना, उसको कॉपी करने में आसान लगता है क्योंकि उसके साथ प्यार है। तो बाबा आज भी वही याद दिलाते कि जिसके साथ प्यार है उसके उसके साथ क्या है, परिवर्तन कर सकते हैं ना, उसके जैसा बन सकते हैं ना। तो बाप दादा कहते हैं, तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है, पक्का है ना। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो पूरा त्याग किया है, जो बाप कहते हैं, जो बाप चाहता है वो किया है, सदा किया बच्चों ने। कभी कभी से काम नहीं चलेगा, सदा का त्याग चाहिए, सदा का राज्य, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का। सदा का चाहे ना तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे, सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है ना। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो ज़रा सी परिस्थिति का तूफान आता है व किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि बच्चे अंडरलाइन क्या, कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप क्या है, नाम मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, लेकिन रॉयल रूप में क्या इच्छा है, नाम मान शान मिल जाए। सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं। तो पका फल कहाँ कहाँ खाएंगे, कच्चा ही खा लिया। अभी सेवा की, अभी नाम पाया, तो ये कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की है, सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, यह नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। ध्यान से सुनिए, बाबा बताते हैं कि नाम मान शान के पीछे जाके सेवा करेंगे तो कैसे प्राप्ति में घाटा आ जाएगा। इसलिए बाबा समझाते आज उसका विस्तार कि अभी नाम पाया तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चा फल में ताकत होती है क्या, वो सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को नाम मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्मा के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं, मास्टर दाता। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। यह सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। कभी भी प्रसन्नता परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तित होती है। बाबा ने क्या कहा, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल। मूड बदलना चाहिए नहीं चाहिए,
फिर रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो, निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर होना। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति के मूड को भी चेंज करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हारा, प्रकृति का भी चेंज करना है ना। तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। हाँ, बाबा कहते प्रकृति को, विश्व को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं कर सकते परिवर्तन। मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती हैं। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। ये कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहा गया, अलग कर दिया बाप को अपने से। क्यों अकेला अकेला रखता है? मतलब बाबा को भूल गए, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसको प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है। मूड ऑफ वह है बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा कहते हैं बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनना है ना, बनना ही है। यही बाप का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देना आता है कि नाज नखरे में रिटर्न करते हो? कभी नाज नखरे दिखाते हो बाबा को, या कभी समान बन के दिखाते हो? अभी वह समय समाप्त हुआ। अभी नाज नखरे नहीं, बाप समान बन के दिखाओ। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, कहते हो ना। सिर्फ कहते हो या मानते भी हो, तो क्यों नहीं सफलता होती है? क्या कारण है? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार ही सफलता है, तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कभी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी अपने कमज़ोर संकल्प पहले ही मर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमज़ोर संकल्प प्रश्नचित्त नहीं लेकिन प्रसन्नचित्त बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। ये संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए या प्रश्नचित्त रहना चाहिए। तो माया अपने ही कमज़ोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजयी है ही, इससे हर कमज़ोर जाल को समाप्त करो। जाल में फंसो नहीं, लेकिन माया के जाल को समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है बच्चे। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट परमात्मा राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त, सहज और सोता रहेगा। मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरे को भी कहते हो
कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना, सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो ज़रूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिल रही है। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना मैंने सफल नहीं किया। श्वास, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, गुण, कौन सा खजाना सफल नहीं किया, चेक करो। चेक करो सफलता क्यों नहीं मिल रही है, कौन सा खजाना व्यर्थ गया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये वर्षा भी तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है ना, तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज, और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा हो तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। जो प्रसन्न रहता है उसके साथ अच्छा लगता है ना। और कोई प्रश्न चित्त वाला है, अगर कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त बनना है ना। तो आज सीज़न का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है, कोई यज्ञ में रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, देखो आज दिवाली भी है, और दिवाली में क्या होती है, पहले सफाई, फिर मिठाई, फिर दीप प्रज्वलन, फिर प्राप्ति। तो इसी तरह से पहले अपने अंदर की सारी दुर्गुणों की सफाई करना पड़ेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, स्वाहा करो। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। यह क्यों होता है, यह क्या होता है, नहीं, प्रश्न निर्माण नहीं करो। नॉलेजफुल होना, तो क्यों क्या नहीं। तो आज से यह प्रश्न व्यर्थ प्रश्न स्वाहा कर दो। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरे का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है, यह क्यों, यह क्या, यह कैसे। तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरे को भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। वह जमा नहीं करना पड़ेगा, जमा की बैंक तो अभी ही खुली है। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे, सोचना है भले सोच लो, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछते हो वो 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया, या प्रश्न सिर्फ प्रश्न पूछ लिया, आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद ख़त्म किया। हाँ जी बाबा, तो बाबा ने ड्रिल कराई 1 मिनट साइलेंस, तो हम भी लेते हैं 1 मिनट साइलेंस और शरीरी अवस्था का अभ्यास करिए बाबा के पास बिंदु बन के। तो बाबा ने ड्रिल कराई, 1 मिनट साइलेंस में चले जाओ। हाँ जी, हाँ ऐसे नहीं हाँ जी कर लेना है। बाबा कहते हैं ऐसे ही हाँ जी नहीं करना, पक्का प्रैक्टिस करना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने नीचे और जन्म सिद्ध अधिकार की निशान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो, समझा। अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा, और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे नहीं। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना ये पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, क्या करो, अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार, माना अभी अभी देह में आ गए, अभी अभी देही अभिमानी आत्मा बिंदी। तो बाबा कहते हैं इसका अभ्यास सदा साथ रखना। बाप दादा ने ड्रिल कराई,
चारों ओर के सर्व प्रश्नों से परिवर्तन होने वाले, चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त की पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्मा है। सदा विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्मा है। सदा सफल करने के सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेशियों की चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। दादियों से बाप दादा को आप परिवार के सिरताज, बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या के शक्ति से शरीर को चला रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा बाप दादा को होना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थिति भी फास्ट बदल रही है। इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस रखो। सभी के प्राण आपके शरीर में हैं। दादियों को कहते बाबा तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए सेवा खूब करो। वैसे अपने लिए भी कहा है बाबा ने, हर एक बाबा का बच्चा अनमोल है, कीमती है, महारथी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो सेवा खूब करो, लेकिन क्या करो, हाँ बैलेंस। सभी के प्राण बहुत ज़रूरी है। तन ठीक हो तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज़्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज़्यादा तकलीफ शरीर को नहीं देना। ज़्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो ये वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष बैलेंस में धक्का लगाओ। ऐसे नहीं सोचना। यह नहीं सोचो कि यह वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्के लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाओ। 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहाँ है, नहीं, अभी वह टाइम नहीं है। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अपना ध्यान रखो। अच्छा, वरदान। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विश्लेषण। जैसे दीपावली पर विशेष सफाया और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप सब प्रकार की सफाया और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों से नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। बाबा ने क्या बोला, आत्माभिमान के वस्त्र, आत्मिक गुना के वस्त्र धारण करके क्या करो, दिवाली मनाओ। स्लोगन। बाप की आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। ओम शांति। कितना बड़ा स्लोगन दिया देखो बाबा ने आज। क्या, बाप की आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।